वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 6 की यूनिट जो थर्ड है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दोनों यूनिटों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं मैकेनिक्स की जो दो यूनिट हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, जो डायनेमिक्स और स्टैटिक्स से होने वाली हैं। तो ये यूनिट जो है वो अपने पास में डायनेमिक्स से है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ये है कि किसी कण के, एक कण अपने को दे रखा है, किसी कण के रेडियल मतलब अर्य तथा अनुप्रस्थ वेग, भाई एक कण अपने पास में दे रखा है, उस कण के अर्य और अनुप्रस्थ वेग जो है, अर्य वेग का मान तो है अपने पास में लैम्बडा आर स्क्वायर और अनुप्रस्थ वेग का मान है म्यू थीटा स्क्वायर। ये अगर दिए हुए हैं तो सिद्ध कीजिए कि कण के पथ का जो समीकरण है वो अपने पास में होगा लैम्बडा अपॉन में थीटा बराबर में म्यू बटा 2r स्क्वायर प्लस सी। कि अगर के अर्य और अनुप्रस्थ वेग का मान, अर्य वेग का मान लैम्बडा आर स्क्वायर और अनुप्रस्थ वेग का मान म्यू थीटा स्क्वायर हो तो कण के पथ का समीकरण जो है वो अपने पास में लैम्बडा अपॉन में थीटा बराबर में म्यू बटा 2r स्क्वायर प्लस सी होगा। और इसके त्वरण के घटक अर्य त्वरण जो है वो होना चाहिए अपने पास में 2 लैम्बडा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 बटा आर, तथा अर्य त्वरण जो अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो अपने पास में लैम्बडा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस में 2 म्यू स्क्वायर कोष्टक थीटा क्यूब बटा आर। ठीक है कि भाई कण के अर्य और अनुप्रस्थ वेग अपने को दे रखे हैं, तो अर्य और अनुप्रस्थ वेग दिए गए हैं तो कण के पथ का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करना है, और कण के पथ का समीकरण अगर अपने पास में आ गया है तो उसके त्वरण के घटक जो हैं वो किस प्रकार से ज्ञात करें, ये इस क्वेश्चन में अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि एक कीड़ा जो है, एक कीड़ा एक टायर जो है गाड़ी के टायर पर, एक कीड़ा गाड़ी के एक चक्र मतलब टायर के आरे पर, एक कीड़ा गाड़ी के टायर के आरे पर नियत चाल यू से रेंगता है। भाई कीड़ा जो है वो गाड़ी के टायर जो है उस टायर का आरा जो है, टायर के आरे पर नियत चाल से वो चल रहा है और वो चाल अपने पास में क्या है यू। और गाड़ी जो है वो गाड़ी अपने पास में चल रही है किस वेग से, गाड़ी चल रही है अपने पास में वी वेग से। ठीक है कि भाई एक कीड़ा जो है वो टायर के आरे पर नियत चाल यू से रेंगता है और गाड़ी जो है वो वी वेग से चल रही है। ठीक है, समय टी पर मतलब टी टाइम के बाद आर ए के समांतर मतलब कीड़े की दिशा में तथा इसके लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में त्वरण का मान ज्ञात करना है। कि भाई एक कीड़ा है गाड़ी के टायर पर चल रहा है, कीड़ा गाड़ी के टायर पर चल रहा है, कीड़े की चाल तो जो है वेग है वो तो u है और गाड़ी जो चल रही है वो चल रही है अपने पास में v वेग से। गाड़ी अपने पास में किस वेग से चल रही है, v वेग से चल रही है। अब ये बोल रहा है कि गाड़ी, ये जो कीड़ा है इस कीड़े की दिशा में, कीड़े की दिशा में त्वरण मतलब अर्य त्वरण, कीड़े की गति की दिशा में त्वरण का मान तथा इसके लंबवत त्वरण का मान अपने को ज्ञात करना है। तो कीड़े की दिशा में, गति की दिशा में त्वरण हो गया अर्य त्वरण और इसके लंबवत दिशा में त्वरण हो गया अनुप्रस्थ त्वरण। तो उस अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण का मान अपने को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक कण जो है वो वृत्त r बराबर 2a के अनुदिश, एक कण वृत्त r बराबर 2a के अनुदिश इस प्रकार से गमन करता है कि मूल बिंदु की और इसका त्वरण जो है वो सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है। तो सिद्ध कीजिए कि d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर बराबर में माइनस 2 कोट थीटा इंटू में d ऑफ थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। कि एक कण जो है वो वर्ताकार माध्यम r बराबर में 2a कोस थीटा के अनुदिश वो गमन कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि कण जो है उसका मूल बिंदु की ओर जो है वो त्वरण का मान सदैव 0 है।
तो मूल बिंदु की ओर त्वरण का मान सदैव 0 है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर बराबर में -2 कोट d ऑफ थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मणिया जो है, एक मणिया कार्डियोइड R बराबर में 2a, एक मणिया कार्डियोइड R बराबर में, एक मणिया कार्डियोइड R बराबर में 2a 1 प्लस कोस थीटा, 2a 1 प्लस कोस थीटा, एक कार्डियोइड तो एक मणिया कार्डियोइड R बराबर में a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर, एक मणिया कार्डियोइड R बराबर में a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल u से फिसलता है, अचर चाल u से फिसलता है। तो सिद्ध करो कि इसका अर्य त्वरण जो है वो सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग का मान जो है वो अपने पास में v बटा 2a sec थीटा बटा 2 होता है। तो एक कार्डियोइड जो है वो एक कार्डियोइड का समीकरण है R बराबर में a कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा। तो एक मणिया कार्डियोइड R बराबर a 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले चिकने तार पर जो है वो अचर चाल कैपिटल V से वो फिसल रहा है। तो अपने को सिद्ध करना है कि इसके अर्य त्वरण का मान तो अपने पास में अचर है और कोणीय वेग जो है उस कोणीय वेग का मान v बटा 2a sec थीटा बटा 2 होता है। ये इसमें अपने को बताना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे तीसरा क्वेश्चन जो था उस तीसरे क्वेश्चन के तरह ही है। भाई तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें अपने पास में वृत्त के अनुदिश कण गमन कर रहा है। ये बोल रहा है कि मूल बिंदु की ओर इसके त्वरण का मान अगर 0 हो तो ये सिद्ध करना है। इसमें अपने पास में कण जो है वो मणिया जो है वो कार्डियोइड के वाले चिकने तार पर अचर चाल u से चल रहा है। तो इसके अर्य त्वरण का मान तो अचर, कोणीय वेग का मान अपने पास में ये ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, एक कण ऐसे पथ पर चलता है, एक कण ऐसे पथ पर चलता है जिसके स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण जो है वो सदैव बराबर हैं। एक कण जो है ऐसे पथ पर चलता है जिसके स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण का मान सदैव क्या है, बराबर है। तो स्पर्श रेखा का कोणीय वेग नियत है, मतलब इसके स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण का मान तो क्या है अपने पास में बराबर है और स्पर्श रेखा जो है उस स्पर्श रेखा का कोणीय वेग क्या है अपने पास में नियत रहता है। तो कण के पथ का समीकरण अपने को ज्ञात करना है कि भाई कण जो है उसके स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण का मान बराबर है और स्पर्श रेखा का कोणीय वेग जो है वो अगर अपने पास में अचर है तो कण के पथ का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक वक्र अपने पास में जिसमें s तथा साई एक साथ शून्य है, एक समान चाल v से चलता है। तो सिद्ध कीजिए कि इसके किसी बिंदु पर उसका त्वरण जो है वो v स्क्वायर c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो। तो वक्र का नए समीकरण ज्ञात करो कि एक कण जो है वो कण अपने पास में ऐसे वक्र में एक समान चाल से चलता है जिसके किसी बिंदु पर त्वरण का मान जो है वो अपने पास में v स्क्वायर c बटा s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो। तो कण का नए समीकरण अर्थात वक्र का नए समीकरण अपने को इसमें ज्ञात करना है जिसमें s और साई बात हो रही है स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, क्योंकि s जो है वो चाप की लंबाई जो है वो अपने पास में किस में आती है, स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण की स्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण किसी नियत बिंदु से वक्र s बराबर f ऑफ साई पर गतिमान है। एक कण किसी नियत बिंदु से वक्र s बराबर f ऑफ साई पर गतिमान हो तो इसका वेग तथा त्वरण के व्यंजक ज्ञात करो। तो वक्र s बराबर f ऑफ साई पर गतिमान है तो इसके स्पर्श रेखीय वेग का मान, अभिलंबिक वेग का मान, स्पर्श रेखीय त्वरण का मान, अभिलंबिक त्वरण का मान अपने को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे है कि कण के अर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण का व्यंजक व्युत्पन्न करो कि कण जो है उस कण के अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण का व्यंजक जो है वो अपने को व्युत्पन्न करना है। रेडियल और ट्रांसिवल वेलोसिटी जो है
एक्सेलरेशन जो है उसके फॉर्मूले अपने को बताने हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो अपने पास में ये यूनिट का था, ये था। अब नेक्स्ट पार्ट अपने पास में जो है वो है प्रतिलोम माध्यम में सरल रेखीय गति। अब अपन बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो आगे है क्वेश्चन है पहला कि m द्रव्यमान के एक कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जिसका प्रतिरोधी माध्यम में वेग, अर्थात जिसका प्रतिरोधी माध्यम में प्रतिरोध वेग जो है, जिसका प्रतिरोधी माध्यम में प्रतिरोध वेग के क्या है समानुपाती है, तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल को नियत मानते हुए कण की गति की व्याख्या करो। तो भाई m द्रव्यमान का अपने पास में कोई कण है, उसको u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और इसका जो प्रतिरोधी माध्यम में प्रतिरोध जो है वो वेग के क्या है समानुपाती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को नियत मानते हुए कण की गति की जो है वो अपने को व्याख्या करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कण को प्रतिरोधी माध्यम में प्रतिरोध दे रखा है वेग के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती दे रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कण की गति की व्याख्या। तो वहां प्रतिरोध वेग के समानुपाती था, यहाँ प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है और वही u वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तथा इसका जो कण की गति की जो है वो व्याख्या अपने को करनी है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि m द्रव्यमान के एक कण को गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि इसका प्रतिरोध जो है वो वेग का कितना गुना m के गुना, यहाँ वेग के वर्ग के समानुपाती था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेग के समानुपाती था, यहाँ प्रतिरोध जो है वो वेग का कितना गुना है m के गुना है, तो सिद्ध करो कि कण की अधिकतम ऊंचाई का मान जो है वो होगा v²/g कोष्टक लैम्बडा माइनस लॉग कोष्टक 1 प्लस लैम्बडा, जहां v जो है वो माध्यम में कण का अंतिम वेग हो गया तथा लैम्बडा v जो है वो प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग सिद्ध करो बस लौटने में, तो इसके काटने का जो समय है वो समय अपने पास में v/g log कोष्टक 1 प्लस लैम्बडा होगा। ठीक है, ये अपने पास में क्वेश्चन हो गए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एक कण को कैपिटल U, एक कण को कैपिटल U वेग से, एक कण को कैपिटल U वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती हो। एक कण जो है, इस कण को U वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जा रहा है जिसका प्रतिरोध जो है वो वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का प्रक्षेप बिंदु पर वेग जो है वो अपने पास में v बराबर में uv कैपिटल uv बटा अंडर रूट कैपिटल U स्क्वायर प्लस v² से लौट आएगा तथा इसे लौटने में जो लगा समय है वो अपने पास में v/g tan इनवर्स कोष्टक कैपिटल U/कैपिटल V प्लस tan हाइपरबोलिक इनवर्स स्मॉल u कैपिटल V समय लगेगा, जहां कैपिटल V कण का क्या है अंतिम वेग है। तो एक कण को अगर कैपिटल U वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और ऐसे माध्यम में फेंका जा रहा है का प्रतिरोध वेग के क्या है वर्ग के समानुपाती है, तो प्रक्षेप बिंदु पर कण का वेग, कण प्रक्षेप बिंदु पर मतलब जिस बिंदु से फेंका है, जैसे नीचे से अपन ने ऊपर फेंका और ऊपर से वापस नीचे आया, तो इस बिंदु पर किस वेग से लौटेगा, वो अपने पास में क्या है v बराबर में u/v बटा अंडर रूट U स्क्वायर प्लस v² से लौटेगा और लौटने में जो लगा समय है वो अपने पास में ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास में था लास्ट। इस प्रकार से अपने पास में ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों पार्ट अर्थात यूनिट 3 के दोनों पार्टों से रिलेटेड हैं, तो आप इसे आराम से रिवाइज करो है वो एग्जाम में आपको अब से पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं यूनिट 4 के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।